नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है इमिग्रेशन ऑफिसर। मैं दिल्ली एयरपोर्ट जितना हो सके अवॉइड ही करने का मेरा विचार है, कम से कम अगले 1-2 साल। क्यों? उसकी वजह इस कहानी में आपको मिलेगी। ब्रिक्स, BRICS, आपने सुना ही होगा। कुछ नहीं, BNA ब्राज़ील, RNA रशिया, INA इंडिया, CNA चाइना और SNA साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने आपस में सहयोग किया है, ग्रुप बनाया है। और उसी का एक देश रशिया, उसका कैपिटल सिटी, उसकी राजधानी मॉस्को, वहाँ पे मैं जाने वाला था। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचा मैं, सामान वगैरह चेक इन किया, बड़ा खुश था। रशिया कभी देखा नहीं था, मॉस्को भी बचपन से, कहने के एक तरीका है, बचपन से देखने का सपना था। और जा रहा था, बहुत समय था वैसे चेक इन करने को, तो मेरी नज़र पड़ी टीवी पर चल रही थी फिल्म मजबूर। अमिताभ बच्चन, प्राण, परवीन बावी, ये फिल्म मेरे कॉलेज के टाइम की थी और मैं उससे काफ़ी रिलेट करता था, खास करके उसके कुछ डायलॉग्स। जब अमिताभ जी प्राण साहब को कहते हैं कि सुना है चोरों के भी उसूल होते हैं, और अपने अंदाज में प्राण साहब ने दिया हुआ जवाब, तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के ही उसूल होते हैं। ये और ऐसे कई डायलॉग्स, और वो उनका फेमस गाना प्राण साहब का क्या था, फिल्म फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता, ऐसे। और एक वजह थी, मैं मेरे कॉलेज टाइम में उन दिनों काफ़ी मजबूर था। मजबूर इसके लिए था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, और इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, वर्कशॉप हो, इंजीनियरिंग फिज़िक्स हो, ख़तरनाक वो मैथमेटिक्स का कैलकुलस हो, मैं काफ़ी परेशान था। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट्स, लेकिन मैं लगा रहा, बहुत कुछ मेहनत की और अच्छे मार्कों से पास हुआ। और मैंने उस समय जो मेहनत की उसी का नतीजा, मुझको अच्छी नौकरी मिली और मेरी फैमिली को स्थिरता। हाँ, लेकिन एक बात है, ये सब पुरानी यादें हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन फिर भी वो ओल्ड है, वो पुरानी बातें हैं। आदमी को आज में जीना चाहिए, इस क्षण में जीना चाहिए। और इस क्षण मैं जा रहा था इमिग्रेशन काउंटर। मैं जब उधर गया, नमस्ते सर, काउंटर के पीछे था एक काफ़ी सीनियर व्यक्ति, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट में कुछ 1-2 साल बचे होंगे। मैंने पासपोर्ट और बाकी कागजात दे दिए, उन्होंने गौर से देखा, कुछ ज़्यादा ही गौर से देखा, और फिर बड़ी गंभीरता से उन्होंने वो पासपोर्ट अपने टेबल पे रखा और मुझसे पूछा कि सुधीर जोगलेकर है कहाँ, और आप क्यों जाना चाहते हो उसके पासपोर्ट पे। मेरे पहले तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्या गलती से मैंने किसी और का पासपोर्ट लाया क्या? सर, कैन आई सी दैट पासपोर्ट सर? हाँ हाँ, उन्होंने पासपोर्ट दिया। अरे वाह, पासपोर्ट तो मेरा ही था, 2003 साल में इशू हुआ था, लेकिन उस पासपोर्ट के फोटोग्राफ में मूछें थी। मैं बहुत जवान दिख रहा था नेचुरली, इतने साल पहले। मैंने सोचा कि थोड़ा हल्का कर दूँ वातावरण को, जो गंभीर था, टेंशन था। मैंने कहा सर ऐसा है कि जो कंपनी ने जो टूर में मुझको भेजा है, वहाँ पे वो पर्सनल मेकअप मैन की कोई बजट नहीं है सर। दूसरी बात ये है कि मैं एक्स्ट्रा मूछें भी कैरी नहीं करता वो लगाने को आपको साबित। और तीसरी बात ये है कि सर मैं इतना जवान भी नहीं दिख सकता, कितनी भी लाख कोशिशें करूँ। सर वो मैं ही हूँ, कोई इम्प्रेशन नहीं। देखो आप ऐसा करो, कल सुबह दिल्ली का पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे उनके सामने साबित करो कि आप कौन है, क्या है। कल रात को वापस आ जाओ, मॉस्को जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, जहाँ कहीं जाना है जाओ, ठीक है। और वो पासपोर्ट उन्होंने करीबन मेरे हाथ में थोप ही दिया। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे उस एयर कंडीशन ठंडे एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब तो भाई, मैंने रुमाल निकालने के लिए अपनी पॉकेट्स ढूंढे, मुझको एक नोट हाथ में लगा, करप्शन, ये साबित करने के लिए कि मैं हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि अगर आप खुद मुश्किल में हो तो करप्शन भी भाई
लेकिन ये क्या, वो नोट के साथ एक और, ओ मेरा आई कार्ड, कंपनी का आई कार्ड। मैंने वो कंपनी का आई कार्ड निकाला, मेरे पासपोर्ट पे रखा, पसीना पोंछा रुमाल से, और कुछ बात शुरू करना चाहिए, कुछ अलग ट्रैक पे ले जाए, इसके लिए मैंने पूछा, सर आप प्राण साहब को जानते हो? अभी ये अचानक ये ऐसा सवाल, उन्होंने देखा, कौन प्राण साहब? बोले वही फिल्म एक्टर। अरे उनको कौन नहीं जानता भाई, वो तो मशहूर आदमी है। लेकिन उसके चेहरे पे कुछ अलग ही सवाल थे। प्राण साहब का सरनेम जोगलेकर था? ये आदमी मुझको प्राण साहब का दाखला क्यों दे रहा है? इसका उसका कोई रिश्ता है क्या? इस मामले में प्राण साहब को घसीटने की वजह क्या? मैंने उनको शांत कर दिया, बोले कि मेरा कोई रिश्ता नहीं प्राण साहब से, लेकिन एक मजबूर फिल्म का एक डायलॉग आपको सुनाना था। क्या हुआ था कि अमिताभ जी जब पूछते हैं प्राण साहब को, सुना है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बहुत सारे उसूल होते हैं, नियम होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तब प्राण साहब ने ये कहा था, बोला मैं जानता हूँ ना क्या कहा था वो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ही तो उसूल होते हैं, नियम होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। मैं बोला सर एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन आज वही है सर, आप रिलेट कर पा रहे हो ना? और फिर मैंने, वो थोड़ा लगा मुझको कि सोच में पड़ गया भाई क्या, हाँ प्रोसीजर्स है, नियम है। मैंने मेरा पासपोर्ट फिर से रखा, आई कार्ड रखा, और मेरे मोबाइल से वो, तब तक मुझको याद आया था, वो स्कैन कॉपी है मोबाइल पे, मैंने वो लेटर भी सामने रखा। ये तीनों बातें जब उसने देखी, तीनों चीज़ें, तो थोड़ा 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 उसका चेहरा बदलने लगा। और फिर तो वो लेटर पढ़ने के बाद वो ठप्पा रशियन गवर्नमेंट का, ये वो, तब तो उसके चेहरे पे लगा मुझको कि थोड़ी हंसी भी आए। उसका हाथ सिक्के की तरफ बढ़ा और वो सिक्का उठाया और वो मारने वाला ही था पासपोर्ट पे। मैं तो बड़ी नम्रतापूर्वक, लेकिन वो रुक गया, क्यों पता नहीं। मैंने और भी नम्रतापूर्वक कहा, सर ऐसा है कि क्या आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म जो कर रहा है उससे रोकोगे सर आप, इतनी छोटी वजह से? सर आप भी तो पहचान गए हो कि मैं हूँ, इतने सारे सबूत दिया, आप ये फ़ोन लगाओ किसको भी, मेरे बॉस को। कोई ज़रूरत नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ठप्पा तो गिर गया। मैंने पासपोर्ट लिया, वो सब आई कार्ड सब हाथ में लिया। अब मेरा जी तो ये कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो जवाब दे दूँ, और मैंने वो जवाब दे ही दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं चुपचाप चला जाना था, लेकिन मैंने वो जवाब दिया, सर मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हो। और बड़े स्टाइल में, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में मैं निकल पड़ा। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुझको तुरंत एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो उसके पास पीछे कस्टमर्स बहुत थे, उसने ध्यान दिया नहीं। आज मैं सोचता हूँ कि वो सिचुएशन से अगर वो प्राण साहब, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े बड़े लोग नहीं होते तो मैं वहाँ से, और एक दिन मेरा वेस्ट होना था, रशिया में मैं लेट पहुँचना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अगर मुझको अगले 1 साल में, 2 साल में, खास करके जब तक वो रिटायर नहीं होता, तब तक मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जाने का विचार नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वजह तो आप जानते हो, मैंने कहानी की शुरुआत में ही वो सही डायलॉग क्या था वो बताया। और अगर आप कभी मजबूर देखोगे, शायद वो अफसर भी देख लेगा, और अगर उसको वो डायलॉग का पता चला कि वो असल डायलॉग क्या था, मैं सोच नहीं सकता वो क्या रिएक्शन होगा। आप समझ गए ना मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं दिल्ली एयरपोर्ट अभी जाने वाला नहीं हूँ। नमस्कार।